बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर तो लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं, लेकिन घर के बाहर भी एक तगड़ा झगड़ा शुरू हो गया है। ये झगड़ा हुआ है आवेज दरबार, जो कि बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट हैं, उनकी भाभी जानी मानी एक्ट्रेस गौहर खान और अमाल मलिक के ताया जी अब्बू मलिक के बीच में, जहां गौहर ने अमाल मलिक को गाली गलौज करने पर फटकार लगाई, तो वहीं अबू मलिक ने गौहर खान को करारा जवाब दिया। सबसे पहले ये सुनिए कि अमाल के गाली गलौज पर क्या बोली है गौहर खान। Just want to tell you, अमाल के मतलब आप शो के अंदर हैं एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग वेरी वेल, योर सीन, योर वॉच्ड, मुझे भी पसंद आ रहे हैं आप, क्योंकि आप एंटरटेनिंग हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट में और हिटिंग बिलो द बेल्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। एंड आई फील कि आप पीठ पीछे लोगों की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। बात तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बात तो होती ही है बिग बॉस में, प्लीज करिए। लेकिन जो आप गालियां दे रहे हैं, इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। उस दिन अमाल ने कहा कि उस साइड के लोग सारे लड़के हरामी हैं। एंड ये गाली तो मेरे मुंह से निकलती भी नहीं है, लेकिन मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि हरामी का मतलब क्या होता है, आप सबको पता ही है, जो हराम से जना हुआ। सो आई रियली वॉन्ट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग डज ही हैव कि वो इतनी सारी गालियां इतने आसानी से बोल देते हैं। उन्होंने प्रणीत को जीब्रा बुलाया। ऑब्वियसली दे नो, एवरीबडी नोज इट्स एक्सट्रीमली अ रेसिस्ट कमेंट एंड ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज हाइट बिकॉज जीब्राज आर नॉट टॉल, ही इज ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट हिज कलर। ही सेड गौरव छोड़ उसको, टीवी सीरियल जाके बाहर बनाओ। व्हाट डज दैट मीन? टीवी सीरियल बनाना कोई छोटी बात होती है? लोगों के करोड़ों पैसे लगते हैं उस पर, और एक्टर्स कई फिल्म स्टार्स से भी बड़े होते हैं। सो उनका फेम आप टच भी नहीं कर पाओगे। एंड जब आप कहते हो कि आप इतने बड़े घर से आए हो माशाल्लाह, तो उसकी थोड़ी लिहाज तो रखिए, अपनी जबान से तो रखिए। आपका जॉब ही जबान का है, आप लिरिक्स लिखते हैं, आप गाने बजाते हैं, और आपकी जबान इतनी गंदी है कि गाली के बिना आपका एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। हम बड़े वाली फीलिंग होती है ना, हम बहुत बड़े हैं। और ये मैंने अपने सीजन में भी काफी फेस किया था कि वे टू बिग, हम इस खानदान से आते हैं, हम उस फैमिली से आते हैं, हम ये आते हैं, हम वो आते हैं। तो यही फीलिंग अमाल में जो है कि बाकी सब बहुत छोटे हैं और मैं बहुत तोप का हूं। आई जस्ट हैड टू कॉल इट आउट एंड प्लीज वॉच योर माउथ, जस्ट रिंस इट, वॉश इट, क्लीन इट आउट, ताकि आपकी जबान साफ हो जाए, ताकि आप लिरिक्स लिखें तो कोई आपको बिलीव करे कि आप प्यार मोहब्बत के ऐसे लिरिक्स लिखते हैं। क्योंकि आपकी जबान तो इतनी गंदी है कि क्या ही बताएं, कि गालियों से मेरे कान लिटरली वो हो जाते हैं। और अगर है हिम्मत तो ये गालियां जो आप ढेर भर की कर रहे हैं उनके मुंह पे दीजिए ना। फिर मत बोलिए कि मैं हवा में दे रहा हूं, फिर हिम्मत रखिए बोलने के लिए कि मैंने ये आपको गाली दी, एंड देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आई लव यू आवेज। अब ये सुनिए कि किस तरह गौहर खान को अब्बू जी ने दिया है जवाब। I think he is just playing his own mind, you know. You must understand that he is not at the moment playing a game. He is playing his own mind. उसका माइंड बोलता है ना, जिस तरह से रिटेलिएट करता है वो, लाइक वो जो यंग ग्रुप ऑफ बॉयज होते हैं ना, जो गाली गलौज करके बातें करते हैं, हम इसका उसका वो ये वो जो भी करते रहते हैं। He is still playing on that level. He is not aware कि millions and millions of people are watching him. So I think somewhere down the line somebody when tells him ना, जैसे वो कॉफी पिलाई सलमान ने उसको, हाँ जी कि जाग होश आया तो वो जाग गए। अभी एक कॉफी और पिलानी पड़ेगी कि भाई थोड़ा तो अवेयर हो जाओ कि देयर आर पीपल वाचिंग। सही बात है। Then when that comes in, then there'll be. I read some Gaur Khan also has said that he should be removed from the house somewhere in some interview. गौहर को उस चीज से भी प्रॉब्लम थी कि जब शहबाज और अमाल ने मिलके चीजें छुपाई, बट अमाल ने खुल के अपना नाम आगे बताया नहीं और शहबाज को अंडर द बस थ्रो कर दिया। तो उस पे भी उनका रिएक्शन आया था कि अमाल को ओन करना चाहिए। क्यों ओन करना चाहिए? अच्छी गेम है ना कि यहाँ कोई महात्मा गांधी जी के वो हम लोग भक्त बन गए सब लोग, और सबको कम एंड टेल द ट्रूथ, बिकॉज इट्स नॉट अ हाउस ऑफ ट्रूथ, इट्स अ हाउस ऑफ लाइज, डिसीट, चीटिंग, रॉन्ग, मतलब लव अफेयर्स व्हिच आर मेंट टू ब्रेक हार्ट्स, and it's like that. The house is like that. You are cheating at every point.
You may go and say I love you to a girl and die at her feet and say I'm going to die right now if you don't say yes, and she'll agree. Moment she steps out of the house, you just forget her. You understand? हाँ जी. So it's a house full of all this. So where do you expect you to be a loyal and a faithful and a Gandhian inside? Though in fact they are more dignified than compared to the contestants which have brought disrepute to Big Boss over the years. Some very vulgar and dirty people have gone inside the house. She said Amal should be pulled out of Big Boss 19 for using abusive language. No, he's abusing the air. हवा में मिट्टी है, हवा में गाली देता. हवा में मिट्टी है, उसको गाली देता है. हम जदी हवा साली कुतिया ये वो. He's like that. तो हवा को गाली देने में क्या हर्ज है यार? जो क्या है? And he's not abusing anybody. He's saying what he feels like. It's enjoyable. और कोई तो एक्टिविटी वाले लोग होने चाहिए ना अंदर. सब मोरालिटी की बात करें. Everything that you enjoy in life is morally wrong. Technically. She pointed out on that thing, बैल बुद्धि की औलाद. तो उन्हें ये चीज लगी कि किसी के बाप को गाली दी अमाल ने. बैल बुद्धि की औलाद means what? Dumb mind What basically. Bell means dumb. What's she talking? Is she crazy? Why would she say something like this? I wouldn't say like that to anybody. They are all good people out there. They are doing the thing. They are supposed to be. Maybe these people also, Gaura and all, must have done a lot in their house when they were there. It's not abuse any of them. They are all good in their level. अब एक बता एक बंदे को जिसमें मैंने बोला बकवास है किसी भी घर के अंदर इतनी देर में. किसी को नहीं बोला मैंने. मुझसे किसी ने पूछा डू यू हेट समबडी डू यू फाइंड सम आई डिड नॉट. आई डिड नॉट फाइंड एनीबडी whom I can hate in the house. मुझे सब अच्छे लगे. वो अपने लगे हुए हैं बेचारे सब. उनको सब यंग पीपल दे आर ट्राइंग टू डू देयर थिंग इन लाइफ. उनके बारे में मैं बुरा क्यों बोलूंगा? नॉट एट ऑल. They have their own people inside and they feel like that, but that boy is also very good. I like him. Darbar, she's related to the Darbar family, no? Aves Darbar, हाँ जी. Yeah. So he's also very good. I like him. Talented boy. आप गेम को समझो पहले. मैंने आपको बता दिया इस घर में क्या क्या है. कोई खराब नहीं है. मगर सब लोग को अपनी अपनी गेम खेलनी है. कोई शॉकिंगली खेलेगा, कोई सीधा खेलेगा, कोई चुपचाप बैठ जाएगा जैसे गौरव के साथ. बट देन बैठ के कुछ नहीं होता घर के अंदर. अब 6 हफ्ते के बाद गेम खुलेगी. लेट अस सी आफ्टर 6 वीक्स क्या होता है. याद है ना आपको 4 हफ्ते बैठ होता तब तक तो गेम खुली नहीं थी. व्हेन आई स्टेप्ड आउट इन नेक्स्ट आई सी एवरीबॉडी इज एट वॉर इनसाइड. हाँ जी. सो लाइक दैट इज गोना हैपन. लेट्स प्रे दैट दिस थिंग हैपेंस. तो गेम को गेम की तरह लेना चाहिए. 100%. दिस इज अ गेम. इसमें कोई जजमेंट आपको नहीं करनी चाहिए किसी की बिहेवियर के बारे में कि उसके अपब्रिंगिंग कैसा है ये वो. जिसपे इवन सलमान एंड ऑल वे वेरी एंग्री व्हेन आई थिंक कुनिका जी से उनसे कहा कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है और आपकी ये माँ ने कुछ नहीं सिखाया. शी सेड टू तान्या. आप ये सोचो ना आप सबकी अपब्रिंगिंग बच्चों की अच्छी होगी ना जो बिग बॉस तक पहुंचे हैं. सही बात है. कुछ तो लेवल पे काम किया होगा इन लोगों ने. वर्ल्ड फेमस आदमी है अमाल. बच्चा बच्चा उसके गाने सुनता है. इतना मैं प्यार करा एक पर विच 100 बार करा. ये सब गाने हैं ना पॉपुलर. कमाल है ना. बोल दो ना जरा दिल में है जो जदा मैं कहूं दर्द दे. These are all composed by him. हाँ जी. He wears his heart on his sleeve and he's enjoying his game. I think he's good, but there's a lot of stress that you can see on him. You can see Big Boss किसी को छोड़ता नहीं है. सही बात है. You can see the stress on his face. I should not take so much stress. Well, yes, अबू मलिक के हिसाब से दिस इज जस्ट अ गेम और गेम को गेम की तरह लेना चाहिए. किसी भी कंटेस्टेंट को जज नहीं करना चाहिए. Well, what do you guys think on this? आपका इन दोनों रिएक्शंस पर क्या टेक है?
आपके हिसाब से कौन सही है, गौहर खान या फिर अबू जी? डू लेट अस नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।